चलिए, इससे पहले के क्लास में हम लोग कोशिका को देख लिए थे। कोशिका के बारे में बहुत चीज जाने थे। तो पहले पूछा जाए पीछे का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग को कल बताए थे इससे पहले की क्लास में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा घर। और कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? आप कहिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और इसके बाद हम लोग देखे थे गोल्जी बॉडी को, हिंदी में कहते हैं गोल्जी कार्य, गोल्जी बॉडी। यह पहला हो गया। अब यहाँ पे दूसरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या था? तो ऊर्जा परिवहन, ऊर्जा परिवहन। और यही कारण है कि जब कोई इंसान थकता है तो पूरे शरीर से थक जाता है। बताए थे, अगर कोई दौड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल उसका पैर थकेगा, उसका पूरा शरीर क्या हो जाएगा? थक जाएगा। हम दिन रात बोलते रहे तो क्या मेरा जीव थकेगा? तो आप कहिएगा नहीं, मेरा पूरा शरीर क्या हो जाएगा? थक जाएगा, क्योंकि पूरा शरीर का ऊर्जा कहाँ लगने लगेगा? जीव पे लगेगा। ऊर्जा परिवहन कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। और बताए थे इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। और एक चीज चर्चा किए थे, याद कीजिए, वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं? रसधानी, रसधानी, रसधानी। इसका काम क्या था? पानी संग्रह, यानी जल का संग्रह करना, जल को इकट्ठा करना। यह किसका काम था? तो वैक्यूम का, यानी रसधानी का। और हम लोग चर्चा किए थे राइबोसोम का। पहले चर्चा करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर हम लोग केंद्रक पे चर्चा कर रहे हैं। पहले चर्चा करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदक्त जालिका, अंतःप्रदक्त जालिका। याद रखेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, अंतःप्रदक्त जालिका, अंतःप्रदक्त जालिका। यह समझिए तो कोशिका को हड्डी, मतलब ऐसे समझिए तो कोशिका को ढांचा देने का काम करता है। कोशिका को ढांचा देता है। यह कोशिका के एक तरह से समझिए तो हड्डी का काम करता है। हड्डी का काम करता। कोशिका के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हड्डी की तरह काम करता है, उसको ढांचा देता है। मतलब ज्यादा आएगा कि बचे, क्योंकि यह पचक नहीं सकता है, इसलिए कौन सहायता करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढांचा का काम करता है। और यह दो भाग में बढ़ जाते हैं, जिसको राइबोसोम बताए थे। एक को क्या कहते हैं? स्मूथ, और एक को कहते हैं रफ। स्मूथ वाले में क्या होते हैं? आपको याद होगा, फैट बनते हैं। और रफ वाले में तो आप कहिएगा प्रोटीन बनते हैं। रफ वाले में क्या बनते हैं? जो प्रोटीन बनते हैं। और इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आप कहिएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। और आपसे पूछेगा प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। किसे कहते हैं? राइबोसोम। याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। अब पहले केंद्रक को देखते हैं।
कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा परिवहन गोल्गी बॉडी। जल को संग्रह करते हैं, ढांचा देने का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदत्त जालिका। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री तो आप कहिएगा राइबो। अब चर्चा करते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब हम लोग देखेंगे केंद्रक। ये जो छोटा केंद्रक है ना, ये बीच में रहता है और ये जंतु कोशिका दो प्रकार अगर हम बांट सकते हैं, इसे कई तरह से बांटेंगे। एक पादप कोशिका अलग होता है और जंतु कोशिका अलग होता है, और दोनों में हम जो है क्या बोलते हैं, तुलना भी करेंगे। दोनों में हम तुलना भी करेंगे। माइक छोटा उधर तो बात आप ठीक जाएगा। तो दोनों में हम तुलना भी करेंगे। तो ये जो जंतु कोशिका जो न्यूक्लियस होते हैं यानी केंद्र, यह बड़ा होता है। यह क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। और इसको समझिए, इसका का दिमाग है, जैसे सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग के काम करता है ना, इसी प्रकार कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। बताइए कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? आप कहिएगा केंद्रक। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? आप कहिएगा केंद्रक। समझ में आ गया? कोशिका का दिमाग केंद्रक। और ये विशेष कोशिकांग है। विशेष कोशिकांग, ये जितने भी कोशिकांग हम लोग देखे हैं उनमें विशेष, सबसे विशेष इंपोर्टेंट कौन है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक। सबसे विशेष कोशिकांग कौन है? आप कहिएगा केंद्रक है। सबसे विशेष कोशिकांग केंद्रक। सबसे बड़ा जंतु में तो केंद्रक। सबसे बड़ा कौन होता है? केंद्रक। और यहाँ पर एक होता है लाइसोसोम, एल से इसको डिनोट करते हैं। एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। देखते हैं लाइसोसोम। यह है लाइसोसोम, लाइसोसोम। और यह है राइबोसोम, राइबोसोम। ध्यान से देख लीजिए, यह है लाइसोसोम और यहाँ पे है राइबोस। और इसका क्या था? राइबोस। और यह है लाइसोसोम। आगे एक और आएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रोस। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अब लाइसोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन निर्माण करना। अब हम लोग चर्चा करते हैं लाइसोसोम का। किसकी चर्चा करेंगे? तो लाइसोसोम का। लाइसोसोम इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। और यह एंजाइम चोटा इतना खतरनाक होता है कि अगर कोशिका किसी भी कोशिका के ऊपर पड़ गया ना, तो मर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एकदम चलता फिरता डाकू है इसका। कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है, चलता फिरता डाकू है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। अब मान लीजिए आज माइक्रोकॉन्ड्रिया को मन है ऊर्जा नदी बनाने का। आज माइक्रोकॉन्ड्रिया का मन हुआ ऊर्जा नदी बनाने का। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहेगा कि आज हम छुट्टी पे हैं, आज ऊर्जा नहीं बनाएंगे। इसको कहेगा तो मेन आदमी, मेन कौन है? केंद्रक। केंद्रक को कहेगा सुन भाई आज हम छुट्टी पे है, आज हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, आज मेरा काम बंद कर। केंद्रक कहेगा चुपचाप काम करेगा कि छोटा हम लाए अभी डाकू को पकड़ के। इसको कह देगा लाइसोसोम। रे लाइसोसोम, ये छोटा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है नहीं, काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा नहीं बना रहा है, मार दे। जाएगा इसके सामने और अपना में से जल अपघटक एंजाइम उसके ऊपर गिरा देगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया मर जाएगा।
इसके डर से सब छोटा काम करता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा तो केंद्रक उसको मरवा देगा। तो लाइसोसोम के डर से पूरा कोशिकाएं क्या करते हैं, अपना अपना काम सही से करते हैं। इतना खतरनाक है लाइसोसोम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। जो भी काम नहीं करेगा उसको क्या करेगा, मार देगा। बड़ी खतरनाक। इसीलिए और कभी कभी क्या होता है, अब आप मान लीजिए कहीं इधर पिनक गया तो क्या हो, कहीं लाइसोसोम ही पिनक गया तो छोटा खुद को ही फाड़ लेगा। आप मान लीजिए खुद को अगर फाड़ लेता है, पूरा कोशिका सब मर जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बड़ी खतरनाक। इसलिए इसे आत्मघाती फैली को क्या कहते हैं, आत्म आत्मघाती आत्मघाती फैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। याद रखेंगे, जल अपघटक एंजाइम। और इसको आत्मघाती फैली भी कहते हैं। जो काम नहीं करेगा उसको ही मार देगा। अब कभी कभी क्या होता है, आपके साथ भी हुआ, आप मान लीजिए बैठे हुए हैं या कोचिंग पे पढ़ने गए, ठीक, और आप ऑफलाइन में हैं, आप बैठे हुए हैं। अब सर कुछ पूछ दिए, आप मान लीजिए नहीं सुना, तो सर जी आपको क्या कहिए कि वो डंडा ले एकदम स्टिक खोचा एकदम धड़ाक से मार दिया। एक मान लीजिए कहीं पे मार दिया, मान लीजिए यहाँ पे मार दिया, हाथ के यहाँ। तो जब यहाँ पे मारेगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, चोट लगेगी। चोट लगेगा किस पे, कोशिका है यहाँ पे, पूरा में तो कोशिका है। तो जब चोट लगेगा तो लाइसोसोम पर भी चोट लगेगा कि नहीं, जबकि मरेगा ना, लाइसोसोम पूरा कोशिका पे चोट लगेगा, लाइसोसोम बेचारा फट जाएगा। यहाँ के जितना लाइसोसोम रहेगा ना कोशिका का, सब फट जाएगा। फट जाएगा तो कहेगा जा हम ही मर गए, जो पूरा कोशिका फट जाएगा, पूरा कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब पूरा कोशिका यहाँ का मर जाएगा ना, तो ठीक है, ताला हो जाता है। कहता है मास्टर का मार दिया है तो दाग लग गया है, वो दाग हो गया है पिटाई का, दाग है। क्या है, कोशिका मर गया है। किसके कारण, लाइसोसोम के कारण। जब वहां मारा गया, लाइसोसोम क्या हो गया, हट गया, और जिस कारण कोशिका सब मर गया। आप क्या कीजिएगा, आप लोग क्या करता है, गर्म पानी लेके सेकता है। तो जब आप गर्म पानी से सेकिएगा ना, यहाँ पे आसपास के जो जिंदा कोशिका है वो सब कुछ हुआ, काहे सेक रहा है, काहे सेक रहा है, सब देखेगा सामने जाए तो मर गया है। तो सब कोशिका अब के अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक कहेगा लाइसोसोम को थोड़ा सा चुड़का दो, सब मर जाए, कोशिका क्या हो जाए, खत्म हो जाए, घटित हो जाएगा ना, घटक। अब घटक एंजाइम अब घटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो कोशिका, कोशिका मर जाए। इसलिए केंद्रक आदेश देगा इसको, लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम बाहर निकल के और थोड़ा सा ही छीटेगा, सब कोशिका थोड़ा थोड़ा छीटेगा, सब कोशिका का लाइसोसोम पूरा नहीं छीटेगा। पूरा छीट देगा तो कहेगा जो अब लाइसोसोम तो हमको मार ही नहीं सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा आज ऊर्जा नहीं बनाएगी। आज कौन बोलता है देख लेते। अब कॉलेज बड़ी कहेगा हम भी परिवहन नहीं करेंगे, जो इस पे कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा ही गिराएगा, सब दिन थोड़ा थोड़ा गिराएगा वहां पे। सब कोशिका आके अपना अपना लाइसोसोम छिड़क देगा। 4-5 दिन में धीरे धीरे छिड़क के पूरा खत्म कर देगा। वो कोशिका वहां का मर जाएगा, वहां का कोशिका क्या हो जाएगा, मर के पूरा खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे नया कोशिका चाहिए कि नहीं, आप बताइए मित्रों, चाहिए कि नहीं। तो आप कहिएगा हाँ हाँ नया कोशिका तो चाहिए। कोशिका नया बने उसके लिए निर्माण करना पड़ेगा। कोशिका का निर्माण करने वाला के कोई होनी चाहिए कि नहीं, यही है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करना। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का निर्माण करना। कोशिका का निर्माण कौन करता है, तो आप कहिएगा सेंट्रोसोम। कोशिका का निर्माण कौन करता है, आप कहिएगा सेंट्रोसोम। यहाँ तक की कोई दिक्कत, हम लोगों ने कोशिकांग को भी देख लिया। अभी बहुत क्लास चलेगा इसके बाद, अभी कई क्लास चलेंगे, हम लोग बहुत चीज इसमें समझने वाले हैं। अभी तो हम लोग कुछ नहीं देखे, पूरा सा ही देखे।
एक दफा देख। बीच में क्या था तो आगे लिखिएगा केंद्रक, हिंदी में लिखते हैं। बीच में क्या था? केंद्रक था। पहले क्या लिखे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या लिखे हैं? गोल्गी बॉडी। चलिए शॉर्टकट में लिखते हैं। उसके बाद वैक्यूम्स यानी राजधानी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंग प्रदत्त जाएगा। उसके बाद राइबोसोम और था लाइसोसोम और था सेंट्रोस। ये सब कोशिका के अंग है, जिसे कोशिकांग बोले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा निर्माण करना, गोल्गी बॉडी का काम ऊर्जा परिवहन, का जल संग्रह, ईआर का कंकाल, राइबोसोम का प्रोटीन निर्माण, लाइसोसोम समझ रहे हैं गठित करना, सबको गठित कर देगा, और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन न्यूक्लियस सब पे निगरानी देते हैं इस कोशिका का दिमाग पर। और ये जो है कोशिका बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और हम लोग इसका भी चर्चा किए थे पहले क्लास में कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसको अर्ध परागमय झिल्ली का क्या कहते हैं? अर्ध परागमय झिल्ली। अर्ध परागमय झिल्ली यानी इम्पोर्टेंट चीज जो सही है उसको जाने देगा अंदर, और जो खराब है उसको नहीं जाने देगा। ये कोशिका झिल्ली का काम। और इसके बाहर जो है ना केसनुमा संरचना, जंतु कोशिका के बाहर ये केसनुमा संरचना, केसनुमा संरचना। और इस केसनुमा संरचना में जो छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। और जो बड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला। याद रखेंगे कोशिका क्या केवल जंतु में होता है, जब हम लोग पादप से भी तुलना करेंगे वहां पर भी बताएंगे। तो जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो कोशिका का गति कर, कोशिका को गति करने में यह सहायता करते हैं सीलिया और फ्लैजेला। यहाँ तक याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य जो इसके बारे में, केंद्रिका द्रव्य यानी जो केंद्रक होते हैं उसका केंद्रक में क्या क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। फिर पादप कोशिका को समझेंगे, फिर दोनों में तुलना करेंगे, फिर समझेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इन दोनों में तुलना करेंगे। तो ये सब समझेंगे हम लोग आगे के अन्य अलग अलग क्लास में। तो उम्मीद है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना